आओ तेरा नक्शा जिथे बने दा उत्थे पिछे तक आखने कन्नै नक्शा थोड़ा पास हो जाना तेरा तुंदे कन्नै थोड़ी जाना आखने कन्नै तुंदे आखने कन्नै वो नहीं करना जो भी करना मेरी कोई रिश्तेदारी यहाँ पे कोई नहीं रिश्तेदारी है कोई नहीं आप ऐसे फालतू बकवास कर रहे हैं सारे कर गए हैं यार पता क्या इनको सबको निकाल दो नहीं अच्छा आप सारे आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय कोट बलवाल कोट पंचायत के अंदर है, जहाँ पे शिशु समाधि का मसला था और यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। बाकी यहाँ पे निशानदेही चल रही है, आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी जब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या मसला है और कब से ये मसला चल रहा है। आइए बातचीत करते हैं। सर के मसला चलता है कि मसला चल रहा है क्या गलबात है? हाँ जी क्या मसला सर ये कब्रिस्तान इधर साड़ी जगह बाग है सारा, ठीक है, अम्बला बाग है। तो उस बात की आने की असें जगह खरीदी हुई है, असें जगह खरीदी है। असें आख्या कि केड़ी जगह खरीदी है, तुसीं दस्सो सानूं केड़ी जगह खरीदी है। कदे आखदे असें कब्रिस्तान खरीदे दा, कदे आखदे जी असें ये खरीदे दा, तुहाडे आह्ला बाग खरीदे दा। मैं आख्या वो किस तरह खरीदे तुसीं कोह्दे कोला खरीदे? आखदी असें मालकें कोलों खरीदे। मैं किहड़े मालक सर कोई बंदा मतलब कि ठीक है ना किहड़े मालक ने वो भी दस्सो सानूं, ठीक है ना। अज आए ने साहब आए ने बाकी दिक्खो हुण की आखदे क्लियर करने उंदे कन्नै की आखदे उंदे कोल भी रजिस्ट्री वगैरह पेदियां ने, डॉक्यूमेंट पेदे ने कि हां जेह्दे च नक्शा भी बने दा है बाकायदा। जी जी ते ओह् जिल्ले पैह्ले जगह खरीदी अज तो एह् ऑब्जेक्शन अज पे जां पैह्ले भी एह् कंट्रोवर्सी चला दी ही शिशु समाधि लेई? नहीं सर ये पहले नहीं चलाई, हुण थोड़ी देर दी चलाई। ये पता कि बच्चा पहले नहीं है, पहले एक करने देता है उस वास्ते कब्रिस्तान का, ठीक है ना। हां ये कब्रिस्तान का है, मतलब इनकी कोई इत्थे वो नहीं आई कि भैया जगह ही मार्की कराई ये हूं कराई थोड़ी देर दिन। हां जी सर जो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है जिस वेला मतलब कि मरी गया बंदा ओदे बाद बिच आंदी जगह जागी यार जो मतलब कि रजिस्ट्री करांदे ना उस बंदे ने उस वेला निशानदेही करानी चाहिए। जिस वेला मरी उन्हें पता कि वो मरी गया है तो हुण इन्हें कुछ पुछना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जो कोई मतलब जगह खरीददा पहले निशानदेही करांदा कि साडी जगह कुत्थे है। इन्हें लेदा नहीं प्लाट हो ते निशानदेही कराई 4 वो कियां लेता? ये तो साडी जबरदस्ती जगह लेने चक्कर इन्हें हुण। यहाँ पे ठाकुर होशियार सिंह जी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठाकुर जी आज देखा होगा बलवाल के अंदर यही कंट्रोवर्सी नजर आती है जमीनों को लेकर, खासकर तलाब की बात करें, शिशु समाधि की बात करें, काफ़ी सारा ये चीज़ देखने में नजर आए। आज कोर्ट के अंदर ये नजर आया देखने में शिशु समाधि को लेकर। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि आज जो कोर्ट पंचायत है ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली ये एक मैं कहता हूँ आम सी बात बन गई है। चाहे कोर्ट की बात हो, जितना हमने पहले सोशल मीडिया में देखा, आपने जितना देखा होगा यहाँ पे कुछ हमारे किसी बच्चे की डेथ हुई थी तो वो लोग यहाँ पे बच्चे को दफनाने जा रहे थे तो किसी आदमी ने जो यहाँ पे उसने इंटरफेयर किया रोकने के लिए। जहाँ तक हमने सुना और जहाँ तक हमने सुना यहाँ पे मतलब 100 साल से पहले भी 100 साल से यहाँ पे छोटे बच्चों को दफनाया जाता है जब उनकी डेथ होती है। और हमने ये देखा ये इशू ऑलमोस्ट हर जगह है, चाहे बर्न की बात हो, चाहे वन तालाब की बात हो, चाहे बलवाल की शिशु समाधियाँ या छपड़ी या जो तालाब की लैंड है या मंदिर की टेंपल लैंड है, ऑलमोस्ट इंक्रोचमेंट यहाँ पे हो रही है। लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे एसडीएम जम्मू नॉर्थ है हमारे उधमदास जी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पे दी और उन्होंने जल्द से जल्द जो कंसर्न है यहाँ पे ऑफिसर तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है उनको बोला कि मौके पर जाके आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी ज़मीन कितनी है, जो शिशु समाधि कितनी ज़मीन है। जहाँ तक हमें पता है कि मुझे लगता है 18 से 20 कनाल लैंड हो गई है। और कोई जो यहाँ के लोग हैं कोई रजिस्ट्री शो कर रहे हैं कि ये मेरी रजिस्ट्री है। और जहाँ तक हमें हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बड़ी पुरानी रजिस्ट्री की हुई है और जिस बंदे से कोई सील्ड करवाई है वो उस आदमी की डेथ भी हो गई है। जहाँ तो आदमी जिस इंसान से ज़मीन लेता है तो अगर कोई रजिस्ट्री करवाता है तो उस समय उसने पोजेशन करना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला आपको 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है और ऐसे लोग जो काम करते हैं,
ऐसे लोग जो काम करते हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से आम बात सी हो गई है, जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रही है, जिस तरह से आप भी काफ़ी कवरेज वगैरह करते हो, चाहे वर्ण की बात हो, चाहे बनतलाव की बात हो, चाहे बलवाल की बात हो, चाहे अभी चाहे कोर्ट की बात हो, बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है कि ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरफ थोड़ा ध्यान रखिए और काफ़ी मतलब इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसान इस तरह से हरकत करे तो वो पहले 50 बार सोचे कि अगर मैं इस तरह से करूँगा तो मुझे इसका ये नुकसान होगा या मुझ पर ये कार्रवाई होगी। इसलिए हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, मैं आपको ये कहूँगा, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जो देखा जाए स्ट्रेट लाइन्स बेची जाती थी, कस्टोडियंस भी नहीं बेची जाती थी, अब तो शिशु समाधि भी बेची जा रही हैं, तालाब भी बेचे जा रहे हैं और मंदिर मस्जिद की ज़मीनें होती थी वो भी बेची जा रही हैं। लेकिन इन पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मिलकर ये काम करवाते हैं कि जहाँ खुद से खुद ही इनके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, सारी चीज़ें खुद से खुद तैयार हो जाती हैं, देखा जाता है रजिस्ट्री हो जाती हैं, इंतकाल हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब भी सामने आता है कि वो तालाब था। देखिए यदि बात पता क्या है कि हम इस चीज़ के लिए तो मना करने से होता है कि डिपार्टमेंट में करप्शन चल रही है, तो डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं और जो करप्शन करते हैं, जो गलत काम करते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात है कि जिस तरह से आपने बोला कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनकी मिली भगत से ये काम नहीं हो सकता। देखो, अगर 100 साल से पहले यहाँ पे बच्चों को दफनाया जाता था तो आज कोई इंसान पेश करा कि सेल डीड करवा लिया मैंने, तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों की मिली भगत से ही हुआ ना। तो अब यहाँ पे कंसर्न नायब तहसीलदार हैं या पटवारी हैं, वो निशानदेही करेंगे कि उसकी रजिस्ट्री कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, यहाँ की है या कहीं और दूसरी जगह की है, वो देखेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं, ये मिली भगत से भी होती हैं, क्योंकि हमने बोला कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने पहले बोला, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी हैं डिपार्टमेंट में, अच्छे काम करने वाले और बुरे भी। तो और लेकिन जो गलत काम करते हैं, जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है। इसलिए आपके माध्यम से हम यही बोलेंगे कि अब एंटी करप्शन ने भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया है। जो लोग इस तरह से गलत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में करप्शन कर रहे हैं, जहाँ जो लेन देन करते हैं पैसे लेकर गलत, जिसने आपने बोला मंदिर की लैंड हो, जहाँ शिशु समाधि हो, जहाँ छपड़ी हो, जहाँ तालाब हो, इंक्रोचमेंट करके उनकी फर्द करके उनकी सील हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हाई ऑफिशियल डिपार्टमेंट बैठे हो उनको देखने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हम ऐसी जो टेम्पल लैंड हो, जहाँ शिशु समाधियाँ हों, जहाँ छपड़ी हो, ऐसी ज़मीनों को हम सेव कर सकें। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह आपकी पंचायत के अंदर ये आज शिशु समाधि का मसला उठा हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? इसमें यहाँ पे पटवारी भी आए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, खुद देखेंगे कहाँ पे है शिशु समाधि, कहाँ पे रजिस्ट्री शो कर रहे हैं, ये भी रजिस्ट्री भी देखें कहाँ पे है, क्योंकि पहले तो करप्शन है, पहले से शुरू हुआ। अभी करप्शन मोदी की सरकार आने से करप्शन नहीं है। तो पहले ये था, पटवारी बैठता था दफ्तर में, उधर से जाके रजिस्ट्री हो जाती थी। आज मौके पे पटवारी जाता है और ज़मीन का देखता है कि है भी है ज़मीन, मौके पे है भी है कि नहीं है। कुछ प्लाट ऐसे भी हैं जिनकी 2-2 बार रजिस्ट्री होगी, प्लाट मौके पे एक होता है। ये मैं यही कहना चाहता हूँ बस, ये कि पटवारी तहसीलदार लगे देखिए। जो आज ये निशानदेही हो रही है, इसका क्या आज फैसला होना चाहिए? क्योंकि देखा जाए गाँव की बात करें, गाँव में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने में नजर आती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्या ये जो गाँव के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये खत्म होनी चाहिए? आज खत्म करके छोड़ेंगे पटवारी साहब और तहसीलदार साहब। जी अंकल जी, जी शिशु समाधि का मसला चल रहा अज इतने कुत्ते ने शिशु समाधि और जी दुई लैंड है जिथे आखा कि साड़ा कब्जा है, दुई पार्टी जी आखा रही है शिशु समाधि कुदरी और उनकी जमीन कुदरी, तो कोई किसी का कब्जा नहीं, कोई किसी का कख नहीं। ये जिन्ना एरिया पिया ये सब कर लिया भी हरे कोई 500 साल का एरिया जिन्ना भी है, हरे कोई 500 साल का। जदुआ का कोई ग्रां ही चलिया हो अदुआ का, तो 47 भी अस इत्थे आए हैं रफूजियां, 47 भी अस आए हैं अदुआ का। असें इत्थे इ'यै दिक्खेआ है, हुण डकोइयां ने जगह सारियां, अगुआं परा डीलर चली पे, जगह लैने वाले ते देने वाले कर लिया भी। जो तलाऽ है, जो जगह जिन्नी भी है सब बेची उड़ी है। एक तरीका जे डराउणगे कोई नहीं दित्ती, जे लै करदे ने शाम लाट जगह है, वो जगह जी तलाऽ दी शाम लाट वो भी बेची उड़ी। जो तलाऽ गंदा पानी जो भी है, माल पीने लिए पानी नहीं, जिन्ने तलाऽ ने सब गंदे करी उड़े, जगह सब बेची उड़ियां। कियां बिका करदियां ने, कौन बेचा करदा? आखर इ'यै बेचा करदे ने जेह्ड़े मालक ने, जो मालक बनाइयै आखी उड़दे जी जगह बेची उड़ी। मालक अजकल रातों रात बनी जांदे ने, तुंदे दिक्खेआ जाए रातों रात मालक बनी जाते, अगुआ मिलदी मुलिए दे चलो जी दे दो जगह। जिन्ने तलाऽ चलिए मेरे कन्नै, चलो मैं तुसें
सारे तलाएं फेरना जुंदे बिच पानी ते एरिया जेड़ा इहदे भी मेरे कन्ने बिच चलो बिच चलिए ते तुसें फेर बच्चे दबदे हे बच्चे इत्थे बच्चे मैं तुसें सुना के किन्नी चिर होई ये कोई 500 साल कोला भी पहले दी गल होनी है जदुआं दा कोई ये ग्रां बत्या होगा अगुआं दी ये जेड़ी है सारी अगुआं दी बनी दी है कोई अज नवीं थोड़ी बनाई है भाई अज बनाई है। जिस तरह से आपने पूरी बातें सुनी होंगी किस तरह के जो ये मसला है यहाँ पर शिशु समाधि को लेकर, लेकिन एक बुजुर्ग से हमने बात की जिनकी तरफ से बताया जा रहा है जी वही आप देख सकते हो साथ साथ तस्वीर में 500 साल पुरानी ज़मीन है और ये शिशु समाधि की ज़मीन है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं जो आज ये मसला यहाँ पे चल रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी निशानदेही की जा रही है। अब हम दूसरी पार्टी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो रजिस्ट्री आपने करवाई हुई हैं किस तरह से रजिस्ट्री करवाई थी और किससे रजिस्ट्री करवाई थी और ज़मीन किससे खरीदी थी आपने, क्योंकि उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम दोनों पक्ष की बातें सुनना ज़रूरी है। और ये आप बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इस समय निशानदेही पे लगे हुए हैं। बाकी बातचीत करेंगे तो जो दूसरी पार्टी है जिनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो ज़मीन जो आपने लैंड खरीदी थी किससे खरीदी थी और कौन व्यक्ति था वो जी। देखो ये शिशु समाधि का मसला इतने जम्मू ग्राम बसे उदू को लिया है बागा को थले जो रस्ता गया तला गई थले शिशु समाधि और सारे तकरीबन इतने के बच्चे मतलब पूरे ग्राम के बच्चे उन्हें कुछ लोग ऐसे न ये जगदीश है भाई आखा मैं रजिस्ट्री कराई थी रजिस्ट्री कराई तू ये कर तो कि जगह की रजिस्ट्री कराई कम से कम तू दिखना ही चाहिए मैं कि रजिस्ट्री जगह ना लैन शिशु समाधि की रजिस्ट्री कराई जो तू रजिस्ट्री कराई तो कब्जा की नहीं लिया उसी आखना भाई मैं कब्जा दवा देखो ना अज इन्हें रफड़ पाई है तो इं कर शिशु समाधि और कब्जा करा देखो तुम जिन्नियां शिशु समाधियां जो पत्थर रखे थे वो पत्थर चुक लिए और साफ करके खड्डे सामने लब्भी जाते पेदे जी समाधि जी शिशु समाधि बही जाती है जिले तो सामने लब्भी जाते खड्डे पेदे ये थोड़ी गल है भी अज कोई आखे भी झूठ मारिए गल जो दूए तरीके तो ये जो सारा नजायज कर इतने पार्टी तो कोई गल नहीं है इतने ग्रां का सांझा मसला इतने पार्टीबाजी कोई नहीं है। ठीक है इतने भी देखिए ना कि शिशु समाधि इधर दसा दे और जी उनकी लैंड वो उधर है वो की चीज़ है बेची शिशु समाधि इधर दे उधर उनकी लैंड है उनकी लैंड जी है ना वो जी नाली है ना नाली को इधर मतलब नार्थ वाले पासे साउथ वाले पासे कुछ नहीं कहता साउथ वाले पासे धमाली का बाग है वो शिशु समाधि बिच रस्ता तुसें देखा भी होना रस्ता जो पुराना मेरी 78 साल उम्र हुई है तो असें रस्ता आम लोग जो इधर गै लंघिए जंदे हे अग्गे अग्गे तला कोला भी अग्गे लंघिए झंका तक रैपर तक रस्ता ही हूँ रोड बनी है वो फर्क पई है इन्हें जगदीश होर इं नजायज करी आते इन्हें करिए मतलब दसा रजिस्ट्री मेरी दसा रजिस्ट्री करवाई थी वो कौन बंदे ने जिन्हें रजिस्ट्री करवाई थी वो राम सिंह को मरी भी गया था जिन्हें लेती दी है जगह जिन्हें जमीन खरीदी दी है उनका नाम क्या है जगदीश सर आपके लिए सुना कि जो आपके बच्चे की डेथ हुई थी उसके बाद आप जब दफनाने की जाते हो बच्चे को दफनाने दिया जाता था लोगों की तरफ से कौन लोग थे वो सर मैं तो कहता हूँ मेरे पोतरे की डेथ हुई थी तो क्या बोलूँ मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि हमें इतनी प्रॉब्लम थी उस वक्त बच्चा बड़ी दिल्ली बीमार था उसके आने में कितनी देर लग गई हम कितने परेशान थे और फिर हमने अपने जो रिलेटिव थे हमारे रिश्तेदारों ने बोला कि जाओ बेटा जाओ वहाँ पर जहाँ समाधि निकालते हैं तो उसके लिए कब्र निकालो तो उसको दफनाना है। फिर उसके बाद किया हमने भेजा लड़कों को भेजा जब कहने लगे चाचा उधर है इधर बनाते समाधि है बहुत पुरानी है हम उधर ही जाते हैं मैं चलो जाओ वहाँ पे वो वहाँ पे गए और उन्हें समाधि निकाली आधी निकाली थी तो मुझे फ़ोन किया चाचा अभी आ गए हैं मैं आ गया कहते चाचा आप लेके आ जाओ तो आधी आपके आने हम निकाल देंगे। मैंने बोला ठीक है हम वहाँ से चले तो अपने घर के पास ही थोड़ी दूर थे और वहाँ पर फ़ोन फिर आ गया कि चाचा नहीं आना भाई बेटे को नहीं लाना क्योंकि वो उन्होंने बंद कर दी वो उस पास में घर है जगदीश उसका नाम है उसने बंद कर दिया। मैंने बोला यार क्यों बंद कर दिया अगर वो समाधि है कहते हैं बोर्ड लगा है टैंकी लगी हुई है और वहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी के घर में या कहीं ज़मीन में दबा रहे हैं और वहाँ पर एक्चुअली वो समाधि है। मैंने बोला ठीक है फिर हम सोच में पड़ गए अब क्या करें जब उसने मना कर दिया फिर कुछ और बंदे आए कोई आगे पीछे इकट्ठे हो गए उन्होंने बोला नहीं यार बच्चे का मसला है बच्चा लेके आ रहे हैं यार वो ऐसे मत करो तो फिर वो फिर निकालने लगे फिर बंदा वो इसी 3 देर में सुना कि पुलिस भी आ गई तो पता नहीं हम तो घर में प्रॉब्लम थी
पुलिस भी कोई आई हुई, बेचारे खड़े हो गए, उन्होंने भी फिर उन्हें फिर दोबारा शुरू किया, फिर भी उन्होंने शोर शार डाला, फिर उसके बाद फिर उन्होंने निकाला। और 1 घंटा हम पर बच्चे को उठा के तालाब के पास हमारा घर है जी नीचे, 1 घंटा हम उधर खड़े रहे, पूरी पब्लिक जितनी थी हमारे साथ। और उसके बाद जब हम इधर आए और इधर भी फिर वो खड्डा निकालना शुरू किया उन्होंने, तकरीबन 1 घंटा हम जहाँ भी हम खड़े रहे बच्चे उठा कर, पूरी पब्लिक खड्डा निकाला तो अड्डियाँ निकली। हाँ, ये तो जब वो निकाल रहे थे कहते जो तो पहले से एक्चुअली यहाँ पर जो शमशान का वो है अपने समाधि वो है, शिशु समाधि है, और वहाँ पर जो निकालने लगे उसमें भी हड्डियाँ आ रही थी, क्योंकि कब से कहते हैं बहुत पुराना है आज तो नहीं। हाँ, और पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने बोला नहीं जहाँ पर निकाला यार उधर ही करो, आगे पीछे क्यों करना, दूसरी जगह पर करोगे वो भी हड्डियाँ निकलेगी। तो फिर जाकर उन्होंने हमें बच्चे को वहाँ पे दफनाया। तो इतनी परेशानी इन लोगों ने किया। तो सुना है कि बाकी और कुछ कोई आदमी नहीं बोला, एक ही आदमी है जिसने ऑब्जेक्शन किया उसके बारे में, और बाकी पब्लिक हमारे साथ ही बेचारी, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों ने सहयोग दिया हमारे साथ, जितने मोहल्ले वाले थे आगे पीछे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम जहाँ पर आपका जो हुआ करते हैं, ऐसी बात है हमारे साथ है। अभी तो एक ही पोता था हमारा, बेचारा क्या बोलूँ मैं, तो परेशान थे हम लोग इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसका बताया जा रहा है बच्चे को दफनाने नहीं दिया, बस तब की चल रही है। एक चीज़ जिस तरह उन्होंने जिक्र किया टैंकी का, ये आप, मैं कैमरा से गुजारिश करूँगा कि पीछे कैमरा घुमा के दिखाएं। जब यहाँ पे दफनाया जाता है, यहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन टैंकी तो बनाई गई है, ना ही उसको नलके लगाए गए हैं। पहले था पानी में हाथ मुँह धोने के लिए खराब हो चुकी है। अभी 3.5 लाख का अभी फ्लैश बाथरूम बनेगा, जहाँ पे 3.5 लाख सेक्शन करवाया है। शिशु समाधि में तो बाथरूम बनेगा अभी, ये तो अभी डैमेज हो चुकी है, इसमें पानी भी नहीं रहता है। हाँ, अभी 3.5 लाख आया हुआ, अभी पहले पानी के लिए बाथरूम बनेगा जहाँ पे। एक्चुअली प्लान आ गया, अभी काम लग रहा है उसका 1-2 दिन में। लगभग कितने दिन लग जाएंगे ये काम पूरा कंप्लीट होने में? महीने के अंदर 1 महीने के अंदर बाथरूम बन जाएंगे जहाँ।